अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द मैथ्स वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको और उससे पहले भी काफ़ी सारी डिफरेंट शेप्स के बारे में बताया है और मैंने आपको होमवर्क दिया था पिरामिड का होमवर्क कलर करने के लिए। क्या आपने उसको सॉल्व किया? क्या आपने उसके फेसेस बनाए? वाह, वेरी नाइस। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ने अपना काम कंप्लीट किया होगा और वो अपना मैथ्स में इंटरेस्ट देते हैं। वेरी गुड, शाबाश। स्टूडेंट्स, हम कल से आज तक हम ज्योमेट्री के डिफरेंट शेप कर रहे हैं। कौन कौन से शेप्स? हमने फ्लैट शेप्स भी पढ़े और सॉलिड शेप्स भी पढ़े। मैंने आपको इनका डिफरेंस भी बताया और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी की हैं और एग्जांपल्स भी दिए हैं। जो फ्लैट शेप्स होते हैं वो सॉलिड शेप्स के फेसेस होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। और फ्लैट शेप्स में जो हमने सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल पढ़ा है, ट्राइंगल पढ़ा है, वो तमाम जो सॉलिड शेप्स हैं उनके फ्रंट फेसेस होते हैं। जैसे हमने पिरामिड के फेसेस भी बनाए थे। कितने पिरामिड के फेसेस बनाए थे? 4 पिरामिड के फेसेस बनाए थे और एक स्क्वायर फेस बनाया था जो कि उसके बॉटम में होता है। इसके अलावा स्फेयर पढ़ा, इसके अलावा क्यूब पढ़ा, क्यूबॉइड पढ़ा। क्या आपको ये तमाम याद है? आपको ये सॉलिड फेसेस याद रखने हैं। ये सब मिलके जो फ्लैट फेसेस हैं और जो हमारे पास सॉलिड फेसेस हैं, दोनों तमाम शेप्स मिलके क्या बनाती हैं? ज्योमेट्री। क्या बनाती हैं? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री वो होता है जिसमें हम डिफरेंट फेसेस के बारे में, शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम कुछ दिनों से जो फ्लैट शेप्स और सॉलिड शेप्स के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड ज्योमेट्री। यू इंट्रोड्यूस इन अ न्यू वर्ल्ड ऑफ मैथ्स, दैट इज़ ज्योमेट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमें पेज नंबर 40 पे देखना है। अपनी बुक्स को अपने सामने ओपन कर लें और अपने साथ एक पेंसिल रखें। आइए, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कुछ शेप्स बनी हुई हैं और हमें बताना है वो शेप्स कौन सी हैं। क्या आपने पेज नंबर 40 पे अपनी बुक ओपन कर ली है? वेरी गुड। द फर्स्ट शेप इज, यस एग्जैक्टली, यू आर राइट। यही तो मैंने कहा था आपसे टेस्ट लेना है। ये आपका टेस्ट है। आपको इन शेप्स के नाम खुद से बताने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहला शेप आपने बिल्कुल सही बताया, ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ये क्या है? एक रेक्टेंगल है। RECTANGLE, रेक्टेंगल। आपको क्या लिखना है? यहाँ पे इसकी स्पेल लिखनी है और फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लिखिएगा, बाकी तमाम लेटर्स को स्मॉल लिखिएगा। आपकी पेंसिल शार्प होनी चाहिए और राइटिंग बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। क्या आपने रेक्टेंगल स्पेलिंग लिख ली है? शाबाश। कम टू द नेक्स्ट, दैट इज़ अ कैंडल, है ना? क्या आपने यही कहा था? ये कैंडल है। लेकिन हम यहाँ पे कैंडल नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने ज्योमेट्री शेप देखने हैं और लिखने हैं, तो हम इसका रियल नेम नहीं लिखेंगे, इसका शेप नेम लिखेंगे। समझ आई आपको? तो हमें ये किस तरह का लग रहा है, किस शेप का लग रहा है। अब हमने फ्लैट शेप और सॉलिड शेप्स दोनों पढ़ लिए हैं, तो आपको खुद से बताना है कि ये कैसा शेप है। मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ये एक सिलेंडर है। कैसे सिलेंडर है? ऊपर और नीचे से राउंड एंड राउंड है और एक स्ट्रेट यानी कि किसी डिफरेंस से आपके रेक्टेंगुलर शेप बना रहा है, तो ये कहलाता है एक सिलेंडर। वेरी गुड। अब स्पेल करें सिलेंडर की, CYLINDER, डर, सिलेंडर। इसी तरह से इसको लिखें, सी को कैपिटल कीजिएगा, बाकी वर्ड्स को कैपिटल नहीं करना। ठीक है, शाबाश। स्टूडेंट्स ने लिख लिया और नेक्स्ट तस्वीर को देख के सोच रहे हैं कि ये क्या है, लेकिन सोचने की तो ज़रूरत है ही नहीं। क्या आप लूडो गेम खेलते हैं? क्या आपने कहीं लूडो गेम देखा है? जिस भी स्टूडेंट ने, बच्चों ने इसको देखा होगा वो ज़रूर बताएंगे कि ये क्या है? अ डाइस। ये एक डाइस है। डाइस को हमें डाइस तो नहीं लिखना, ये तो इसका रियल नेम है, हमें तो इसका शेप नेम लिखना है। डाइस किसके जैसा है? देखें तो सही, क्या आप लोगों के घर में डाइस है? जाके चेक कीजिएगा। अगर आपके पास डाइस हो तो आप उसको देखेंगे जब राइट एंड लेफ्ट, ऊपर और नीचे, तो वो आपको लगेगा एक स्मॉल क्यूब के जैसा। क्यूब मीन्स स्क्वायर फ्रॉम ऑल द साइड्स। स्क्वायर होता है ना, एक तरफ से नहीं, हर तरफ से स्क्वायर होता है। इसका नाम होता है डाइस। सो वी डोंट राइट द रियल नेम, वी विल राइट
क्यूब. What is the spell of cube? C-U-B-E. Cube. Very good. Shabash. Now come to the next. It's a flat shape. It's a flat shape. Which is the shape? It's a सर्कल. ग्रेट. मेरे स्टूडेंट्स बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं और अब इनको तमाम शेप्स मालूम हो चुकी हैं. दिस इज CIRCLE, सर्कल. वेरी गुड. लिख लिया आपने? सर्कल को लिख लिया. देन द नेक्स्ट इज विच इज व्हाट इज दिस? ओव्यूल नहीं है, ये ओवल है. ओव्यूल क्यों नहीं कहा मैंने? क्योंकि इसका कोई शेप नहीं बना हुआ था, सिर्फ सिंपल आगे का फेस बना हुआ है, तो इसलिए इसको ओवल कहेंगे. अगर इसका कोई शेप, कोई चीज़ बनी हुई हो तो हम इसको ओव्यूल कहेंगे. ठीक है, शाबाश. तो ओवल को स्पेल करें. OVAL, ओवल. O कैपिटल, बाकी अल्फ़ाबेट कैपिटल नहीं होंगे, याद रखना है. शाबाश. वेरी गुड. क्या आपने लिख लिया? आए तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. व्हाट इज़ दिस? इट्स अ चीज़ पीस. और ये किसके जैसा लग रहा है? इट्स अ ट्राइंगुलर पीस. लग रहा है ये ट्राइंगल के जैसा. एग्जैक्टली, इट्स लुक लाइक ट्राइंगल फ्रॉम ऑल द साइड्स. और एक जो बेस साइड है वो कैसी है? स्क्वायर है. तो ये चीज़ पीस किसके जैसा है? पिरामिड के जैसा है. वेरी गुड स्टूडेंट्स, यू आर राइट. ये पिरामिड के जैसा जो चीज़ पीस है, इसको स्पेल करें. नॉट द चीज़, यू विल राइट पिरामिड. क्योंकि हम यहाँ पे ज्योमेट्री कर रहे हैं, मैथ्स की ज्योमेट्री सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं. ठीक, तो हमें शेप नेम बताना है. PYRAMIT, पिरामिड. ठीक है, PYRAMIT, पिरामिड. इस तरह से P कैपिटल, बाकी अल्फ़ाबेट कैपिटल नहीं होंगे. शाबाश. वेरी गुड. द नेक्स्ट फिगर इज, वाओ, वेरी नाइस. ऑल द स्टूडेंट्स से इट्स फुटबॉल एंड यू कैन राइट इट एज football. No, you will not write it as football. This is look like a sphere. It make the shape of a sphere. तो फुटबॉल जो है वो स्फेयर के जैसा होता है और स्फेयर जो है वो फुटबॉल के शेप्स के जैसा होता है. तो इन ज्योमेट्री वी हैव टू राइट ए स्फेयर. राइट इट, स्पेल इट SPHERE. स्फेयर. कैसे? SPHERE, स्फेयर लिखेंगे. एस कैपिटल, बाकी अल्फ़ाबेट कैपिटल नहीं होंगे. द लास्ट वन इज, व्हाट फिगर इज दिस? शाबाश. सोचे सोचे, मैंने आपको पढ़ाया था. वेरी गुड. इट्स अ पेंटागन. 5 साइड्स जिसको होती हैं वो क्या होता है? पेंटागन. स्पेल द पेंटागन. PEN, पेन. TAGON, पेंटागन. शाबाश. पेंटागन लिख लिया. तमाम फिगर्स को देखें हमने किस तरह से, जो हमारे वर्ल्ड की दूसरी चीज़ें भी हैं, दुनिया की चीज़ें हैं, हमारी रूम की, घर की चीज़ें हैं, उनको भी शेप नेम में हमने उनको नेम दिया. ठीक है, तो आपको और भी घर पे देखिएगा बहुत सारी चीज़ें आपके शेप्स के जैसी मिलेंगी. और इसी के साथ हम यहाँ पे आज अपना काम ख़त्म करते हैं. जब आपकी टीचर आपको कॉल करें तो उनको बताइएगा कि आज हमने बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज सॉल्व की है. ठीक है, इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.